चले। आ, चले, मैं रिकॉर्डिंग लगा दी। शेयर माय स्क्रीन। अच्छा जी। चैप्टर 6 का मैंने हाउस ऑफ गाबा तो नहीं दिया था, वो डिस्कनेक्ट में हो गया था। तो उबुंग से नहीं दिया था, लेकिन 118 पे दिया था दो हाउस ऑफ काबा। अच्छा, 118 पे दिया था, कौन सा वाला, ये वाला दिया था? सर ये सी पार्ट और क्वेश्चन और 9 वाला 1:2 ऑफ स्टेटमेंट। अच्छा, ये दिया था। ठीक जी ठीक। जी। अच्छा, lesen die Beispielsätze, suchen Sie Texte weiter Verben auf die verschiedenen Gruppen, aber das war gemacht. अच्छा, 118। हाँ, इसमें मैंने ये दिया था कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, और हमने इसका जी पास्ट बनाना है। जैसे मार्टिना स्टेट um 7 Uhr auf, मार्टिना ist um 7 Uhr aufgestanden। जी। मार्टिना 7 बजे उठा। जी फ्रुस्टुक्ट um 7 Uhr। चले, हम शुरू करते हैं। आपने ही शुरू किए, तो क्या नाम है आपका? हवा। आप ही बता दें। जी फ्रुस्टुक्ट um 7 Uhr 30, तो क्या होगा? जी हट। Sie hat 7:30 Uhr gefrühstückt. Gefrühstückt. Gefrühstückt, 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 Gefrühstückt. gefrühstückt। Sie hat um 7:30 Uhr gefrühstückt। इसके बाद है मोहसिन। danach macht sie Gymnastik। मेरा इसका क्वेश्चन वो मोहसिन। हाँ। अ, जी सर आवाज नहीं आया। हाँ, आ रहा है। नहीं, कट गया था। आप बताएं। danach। मेरे इसका वन बेस्ट डू इन बुओ नहीं 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 फालन। नहीं नहीं नहीं, ये पता नहीं आप क्या, 1:2 कहाँ से आ गया? ये सेंटेंसेस प्रेजेंट में इसका पास्ट बनाना है। Danach macht sie Gymnastik, इसका पास्ट बनाना है। कुछ ऐसा इसका जी हट दनक जिम जिम्नास्टिक दिमाग। danach sie danach नहीं, danach हो जाएगा हट, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे वो आता है। danach hat sie सर Gymnastik। अगर इसका सब्जेक्ट हम पहले लाए। अच्छा, आपने शुरू में लाया है। sie hat पहले मैंने नहीं, जी हट दनक। नहीं, शुरू में ये danach ही होना चाहिए। ये मतलब सीक्वेंस सही है सेंटेंसेस का। danach आफ्टरवर्ड फुटनोट हो गया। danach hat sie danach hat sie जिम्नास्टिक दिमाग जिम्नाटिक Gymnastik Gymnastik gemacht। danach hat sie Gymnastik दिमाग। gemacht। गुड। अच्छा, इसके बाद कबीर, आप बताएं। um 8 Uhr fährt Martina ins Büro। Um 8 Uhr ist Martina ins Büro gefahren. Um 8 Uhr 8 Uhr ist Martina 8 Uhr ist Martina ins Büro ins Büro gefahren. gefahren। Gut. Um 8 Uhr ist Martina ins Büro gefahren। Sumera, आप बताएं। Von 8:30 bis 12 Uhr arbeitet sie। Fourth one, sir. Fort, vierte। Acht Von, Uhr von, 30, von 8:30 Uhr von 8:30 Uhr Martina gearbeitet. von 8:30 Uhr bis Jota, bis 12 Uhr Bis ähm, 12 Uhr Martina arbeitet, हाँ, gearbeitet. जी होगा ना, यहाँ पे जी दिया हुआ है, वही मार्टिना के बारे में। क्योंकि जी दिया है, मार्टिना भी लिख सकते हो, लेकिन अ, अ, हट हट होगा। हट जी gearbeitet, gearbeitet। Von 8:30 Uhr bis 12 Uhr hat sie, जो सेंटेंस में दिया है उसी हिसाब से हम करेंगे। सेकंड पोजीशन पे हट आएगा। अब क्योंकि जी दिया है तो हम जी लिखेंगे। हट जी gearbeitet।
अच्छा, इसके बाद है नूर अहमद। जी एनालिसिert Daten। सर इसका आएगा जी हट डाटन एनालिसियर गुड। जी hat Daten। Sie एनालिसियर hat Daten analysiert। Analysiert। Sie hat Daten analysiert। अच्छा, महमिल। Sie schreibt viele E-Mails und Berichte। महमिल, आप म्यूट है। जमील। जी जमील, सर। जी आप सर जी। बताइए। जी, आप बताइए। Sie schreibt viele E-Mail und Berichte। Sie hat viele E-Mails und Berichte geschrieben. Sie hat viele E-Mails und Und Berichte geschrieben. geschrieben। Gut, geschrieben। सही है। geschrieben। Sie hat viele E-Mails und Berichte geschrieben। जमील के बाद है जुबैर खान। Die Teambesprechung fängt um 11 Uhr an। जुबैर, आपकी आवाज बहुत लो है, वो है, काफी लो है, थोड़ा सा जोर से अगर बोले। Die Teambesprechung hat hat क्या होगा? hat um 11 Uhr। नहीं, गिफांग नहीं होगा, गिफांग नहीं होगा। वो है, ये इरेगुलर वर्ब है। फंक्ट अन है तो ये क्या हो जाएगा? गेफांगन। गे हाँ, गेफांगन। गेफांगन, गिफांगन हो जाएगा, ठीक है। द टीम बिस्प्रेशुंग, ये सेपरेबल वाला वर्ब था ना, वो ट्रेंड बा वर्ब, अनफांगन वर्ब था। गिफांगन, गिफांगन। अच्छा। नगमा, दी मार्टिना ruft Kollegen an। Sorry, die Besprechung dauert eine Stunde। नगमा ये वाला, die Besprechung dauert eine Stunde। Die Besprechung dauert eine Stunde. Die Besprechung क्या? Dauert eine Stunde. Eine Stunde. नहीं, dauert तो एंड में आएगा। die Besprechung। Die Besprechung dauert eine Stunde. नहीं, Besprechung हाँ, hat dauert eine Stunde. hat eine Stunde, और आखिर में क्या आएगा? सर आखिर में यही है बस, और कुछ नहीं नहीं है। नहीं नहीं, गिरावट। गिडावट होगा। गिडावट, वो जो जो वर्ब का पास्ट फॉर्म है, यानी पार्टिसिप है वर्ब का। ये क्या था? वो डावट। हम्म, डावट क्या हो जाएगा? गिटावट। eine Stunde। सर इसके साथ भी गए आता है। हाँ, हाँ ना, डावर वो है, डावट एक वर्ब है। गिटावट। Die सर एक Besprechung सवाल है। eine Stunde gedauert. दी बिस्प्रेशुंग तो सब्जेक्ट हो गया। हट, हट तो आएगा Hat वर्ब है ना। eine Stunde gedauert. गिटावट, हाँ, ये वो है, पार्टिसिप्स हुआ है उसका वर्ब। जी सर एक सवाल है। जी। सर जीवन में लास्ट में ये आपने यहाँ पे गिफ्ट वागन लिखा है, इसके पहले वो नहीं आएगा? क्या? अन सर अन अन गिफ्ट वागन, हाँ, सही कह रहे हो, सही सही। क्योंकि ये सेपरेटेबल हो। हाँ हाँ, अनगिफांगन है, सॉरी, ये अनगिफांगन है। मैं गलती से अनगिफांगन है ये। दी बिस्प्रेशुंग hat um 11 Uhr angefangen है, अनफांगन है। थैंक यू फॉर करेक्शन। अच्छा, इसके बाद है बुहेर। Martina ruft Kollegen an।
क्या हो जाएगा? बुहेर। बुहेर का आवाज नहीं आ रहा है तो मैमूना। यस सर, कौन सा वाला? ये मार्टिना रूफ्ट कोलेगन अन। सर होगा मार्टिना हट कुलीगन अनरूफ अंगर अंगेरूफन। गुड, हाँ, मार्टिना हट कोलेगन कोलेगन angerufen। गुड, angerufen। अच्छा, इसके बाद है फैजान अहमद। Sie kauft in der Stadt ein। सर मैं बताऊं? अनम खान आप बताएं। जी। Sie, एक मिनट से, Sie hat in der Stadt eingekauft। गुड, sie hat in der Stadt eingekauft। Gekaufen। kaufen नहीं, eingekauft, क्योंकि kaufen वो है, रेगुलर वर्ब है। eingekauft, sie hat in der Stadt eingekauft। अच्छा जी। Yahya, danach geht sie mit Freunden in ein Restaurant। याह्या। याह्या नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा। सर उसने मैसेज किया था कि हाँ, मेरा नेट हाँ। काम कर रहा है। अच्छा अच्छा, शायद नेट का मसला है। अदनान खान। सर Danach geht sie mit Freunden in ein Restaurant। Danach, danach ist ins, in ein Restaurant äh, äh, gehen Sie mit Freunden. नहीं नहीं नहीं। हफ्सा, आप बताएं। Danach Danach ist sie mit ist, Freunden in ein Restaurant gegangen। gut, danach ist sie mit Freunden in ein Restaurant, Ein Restaurant gegangen। in ein Restaurant gegangen, हाँ gegangen। danach hat sie gegangen, क्योंकि उसमें गेहन है तो ईस्ट आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद है शेर अली। यूनस besucht ein Seminar। शेर अली। Yes, यूनस। Yunus hat ein Seminar besucht. Yunus hat ein Seminar besucht. Gut, besucht. Yunus attended a seminar. Nadim, er geht mit Max und Moritz aus। Er geht, ये वाला सर। गेट है, मतलब चला गया। या गेट mit Max und Moritz aus। अच्छा, er mit नहीं, er, अब वर्ब कौन सा आएगा? mit आएगा Ist, सर, gegangen ist, ist हाँ, er ist, er ist mit mit, Max und mit Max und Mortis, Moritz। Moritz Mhm. ausgegangen। Er ist, हाँ, er ist mit Max und Moritz ausgegangen। Ausgegangen। ausgegangen, वो सेपरेबल वाला वर्ब था। ठीक है, गुड। अच्छा, इसके बाद है formulieren Sie Fragen im Perfekt und antworten Sie auch im Perfekt। ये वन वाला है। वन bist du aufgestanden। जैसे ही आपसे क्वेश्चन हो सकता है स्पीकिंग में, वन bist du aufgestanden, तो आंसर वो कह रहा है ich bin um 8 Uhr aufgestanden। आगे हम जाते हैं तो आमिर खान,
क्या होगा? वन हैज टू, ये फ्रुस्टुकन है, फ्रुस्टुकन वर्ब यूज करना है। वन हस्ट क्या होगा? One has to give a stop. वन हैज टू gefrühstückt, ge gefrühstückt, Stop. वन हैज टू gefrühstückt, तो आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा one bis do नहीं अब आंसर देना है। हाँ, ich habe habe gefrühstückt. Ich habe äh, 8 Uhr gefrühstückt. um 8 Uhr, Gefrühstückt. um 8 Uhr gefrühstückt, gefrühstückt, ich habe um 8 Uhr gefrühstückt। अच्छा, इसके बाद है जवेरिया, ins Büro fahren, in Büro fahren। जवेरिया नहीं है तो नाइला। वो मेरा माइक इशू है। सर इसकी थोड़ी मुझे सही क्लियर से समझ नहीं आई। ये सर क्वेश्चन मैं बताऊं? जी एक मिनट, एक मिनट, ये क्वेश्चन इस तरह से बनाना है कि वन वन करके, जैसे aufstehen, तो क्या क्वेश्चन है? जी वन जी bist du aufgestanden? Wann bist du aufgestanden? हाँ, Ich bin um 8 Uhr aufgestanden. अब आपने क्वेश्चन बनाना है कि आप ऑफिस किस वक्त गए, ins Büro ins Büro fahren, तो क्या होगा? वन, Wann hast du नहीं हस्ट नहीं होगा ये, ins Büro in die नहीं, Freunde नहीं, Büro, जी Büro fahren। Büro Büro सर फर्स्ट में क्या हमने करना है? ये वन bist वन bist ins Büro bist du होगा ना, वन bist du bist du yes ins in, Büro ins Büro Büro gefahren होगा ना, die fahren जी फारन का gefahren होता है, फारन का gefahren gefahren। Büro तो आंसर आप क्या fahren देंगे? ich bin गुड, um um ich bin 9 Uhr 9 Uhr 9 Uhr in die Uni fahren नहीं, इंस अब क्योंकि बिगो वाला आपने ins क्वेश्चन बनाया था, सही ins Büro जी सर इंस बिगो, इंस बिगो gefahren, gefahren, fahren gefahren। ओके, अच्छा, इसके बाद वलीद, Mittagpause machen, Wann hast du Mittagspause gemacht? wann hast Ich du Mittagspause Pause gemacht. gemacht? Gut, wann hast du Mittagspause gemacht? Answer? Ich habe um 14 Uhr Mittagspause gemacht. Ich habe um 14 Uhr Pause Mittagspause gemacht। अच्छा, Abdullah, im Supermarkt einkaufen। अब्दुल्ला नहीं है तो फातिमा, सर इसका मैं बताऊं? ये मैं पूछ रहा हूँ खुद, फातिमा आप बताएं। ओके सर इसका है wann hast du im Supermarkt eingekauft? गुड, वन हैज टू im Supermarkt Eingekauft. eingekauft। आंसर क्या होगा? Ich habe um 17 Uhr im Supermarkt eingekauft. Ich habe um 17 Uhr im Supermarkt Supermarkt eingekauft. eingekauft।
eingekauft. Gut. अच्छा, रिदा रिदा पाशा, Deutsche Vokabel lernen. सर इसका होगा वन हैज टू deutsche vocabel gelernt. Gut. One has to Deutsche Vokabel gelernt. तो आंसर क्या होगा? Ich habe Ich habe um 18 Uhr ich Deu- habe um 18 Uhr deutsche Vocabel हाँ Deutsche gelernt. Vokabel gelernt. अच्छा Vocabel gelernt. gut. Ich habe um 18 Uhr Deutsche Vokabeln gelernt. Okay. सर Gelernt. इसमें ड्यूरेशन मेंशन नहीं करेंगे कि ich habe wohn 18 Uhr bis 19 Uhr deutsche Vokabeln gelernt. इतने से इतने बजे तक। नहीं, क्योंकि इसने बोला था कि आप वो 1-1 वाला यूज करें। देखिए 1:2। हाँ, ये भी आप कर सकते हैं। वी लांगे हैज टू डोइचे वोकाबल गिलर्न्ट। वी लांगे हैज टू डोइचे विना, तो आप कहेंगे ich habe von 18 bis 20 Uhr deutsche Vokabel gelernt। अब वी हाँ वी सर लांगे इट्स अप टू यू कि आप वीलांगे वाला क्वेश्चन बनाए या व्हेन हैज टू, वो था करेक्ट या वीलांगे इज नेसेसरी? अब उसने इसने इस तरह से वो दिया था। मतलब मैं ये दो एग्जांपल जो दिए थे कुछ इस तरह से 1-1 करके दिया था, तो मैं समझ रहा था ये शायद 1-1 करके हमने पूछना है। वन हैज टू। बाकियों में तो 1 ही आ रहा है ना, क्योंकि सेंस ही 1 का बन रहा है। तकरीबन हाँ, जैसे इम सुपरमार्केट सर einkaufen। वन के साथ भी तो ठीक है ना कि आप कब वोकैबुलरीज लर्न करते हैं, हाँ डॉश वोकैबुलरीज कब, हाँ तो हाँ आप टाइम बिल्कुल। बता दें एट ज़ैनुगो। हाँ 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 बिल्कुल, वन के साथ क्वेश्चन करेक्ट है। लेकिन वो बता रही थी कि वी लांगे भी ठीक है, लेकिन 1 भी ठीक है, क्योंकि आपने कब वोकाबल लर्न किया, यानी किस वक्त आपने किया, तो वो भी ठीक है। मेरे ख्याल में यहाँ पे 1-1 का ज्यादा वो है। ठीक है। अच्छा, आप कौन बात करी थी? रहमानिया थी आप? कौन थे? मैं शहीना। हाँ अच्छा, शाइना, आपसे भी मैंने नहीं पूछा, ये लास्ट वाला बता दे। Deine Freunde When hast du deine Freunde besucht? Ich habe um 13 Uhr. One Hello? has to. One has to. Wann hast du deine Freunde besucht? Freunde. हाँ, Freunde besucht. Ich habe um 13 Uhr mein Freund besucht. Mein Freund besucht. Freunde. Freunde besucht. ये काइंडली बाकी जो है म्यूट रखे आप, पीछे बैकग्राउंड से आवाज आ रही होती है। One has to deine Freunde besucht. One has to deine Ich habe Freunde. Ich habe um 13 Uhr mein Freunde besucht. 13 Uhr meine Freunde, ना? Meine Freunde besucht. Freunde besucht. Freunde besucht. Ich habe um 13 Uhr meine Freunde besucht. Gut। अच्छा, सर इसमें गे besucht क्यों नहीं लिख सकते हम? वो क्योंकि ये हमारे पास जो है ना वो है अनटेंसेबल वर्ब है, जिससे हम ब्रेक नहीं करते इसको। ये जो इसमें प्रीफिक्स नहीं होता। नहीं, ये कुछ और पूछ रहे। गे एक इसलिए नहीं लगाते, वो जो वर्ब्स बे ए से शुरू होता है, जैसे बिजुखन, बेदीनन, बिकोमन, इनमें गे ए नहीं लगता। सिर्फ एंड में अगर रेगुलर वर्ब है तो ठे लगेगा। बिजुख्त, बिकोमन, बेदीनन, यानी जो शुरू में बे ए आता है ना वो वर्ब, उसके शुरू में गे ए नहीं आता है, वो बे ए से ही स्टार्ट होता है। ठीक है। तो सर हमें कैसे पता चले कि यहाँ पे हमने गे लगाना है और इसमें नहीं लगाना? तो सर हमारे पास जितने भी अनट्रेन बार वर्बन होते हैं ना, जैसे कि बिजुख्त हो गया, सर आप उसमें हो जा गया, सकते हैं? ऐसे वर्ड्स को हम ब्रेक नहीं करते। नहीं, बात ब्रेक की नहीं आ रही। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, वो हमने एक रूल पढ़ा था यहाँ पे। एक मिनट। जिसमें गे ऐड करते हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे वर्ड्स में हम नहीं करते। सर हम काइंडली आप समझा दें, मिक्स्ड हो रहा है।
सर नहीं। हम ओके सॉरी। हाँ मौजूद नहीं थे तो हमें ये थोड़ा सा क्लियर कर दें, क्योंकि कल भी ये होमवर्क करते टाइम हमको समझ में नहीं आ रहा था। वो मैंने ये बताया था कि यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ था कि वो जो वर्ब्स बे ए से स्टार्ट होता है उनके साथ गे ए नहीं लगता। बस यही किस आंसर है इसका। जैसे सर इसमें एक और क्वेश्चन भी है जिसमें बी बी वो नहीं लगा है, लेकिन फिर भी वो एनालाइज यूज हो रहा है। एनालिजीगन एनालाइज्ड का वो ईगन वाला था कि अगर किसी किसी वर्ब के एंड में ईगन लगा हो तो उसमें भी गे ए नहीं लगता। एनालिजीगन एनालिजिएट हो जाता है। उसके लास्ट में टी लगता है। वो एनालिजिएट तो ऑलरेडी लगा हुआ है टी ना। नहीं, वो तो एनालिजिगन वर्ब है ना। सर नीचे आप आ जाए इस पे क्वेश्चन 5 पे जो हमने सॉल्व किया है। ये यही पे सॉल्व किया ना। यहाँ पे ऊपर ऊपर सर। 5। जी जी, नीचे 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 सर, यही पे सर। जी एनालिजिएट डाटन जी हर डाटन एनालिजिएट मुझे वो मिल नहीं रहा है यहाँ पे। वो हमने दिया था कि अगर वो वर्ब जिनके एंड में ईगन आता है, जिनके सर एंड। वो वो लास्ट पेज 20% लास्ट था। लास्ट पेज में आ रहा था कि अगर आई ई आर ई एन पे एंड होता है सेंटेंस तो जी ई नहीं लगेगा, शुरू में एक ये था। हाँ और स्टार्टिंग में जो है बी ई आर है, वी ई आर ई एन टी ई एम पी ई आर और जेड ई आर, तब भी जी नहीं लगेगा, ये है सर। हाँ ये वाले थे। सर क्यों नहीं लगेगा, वजह क्या है सर? ये मीनिंग सही नहीं देगा, इसका एक अपना रूल्स है, क्या है सर? यार क्योंकि इसमें ऐसे कुछ वर्ड्स है जो जिसमें ईएन लगेगा फिर भी स्टार्ट में गेएन लग रहा है। देखिए अब हर चीज का वो नहीं होता है। एक रूल उन्होंने बनाया हुआ है कि आपने अगर जैसे यहाँ पे एक था मेरे ख्याल में तो सर हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि इसमें लग रहा है, यहाँ पे नहीं लगाना हमें। डिफ्रेंशिएट तो इस ऐसे ही करेंगे ना, जब ईगन आ गया एंड में तो नहीं लगाना है। जब शुरू में बे ए लगा है तो नहीं होगा, तो मतलब ये इससे ज्यादा क्या डिफ्रेंशिएट, यानी वो वर्ब जिसके शुरू में बे ए आ गया तो आप गे ए नहीं लगाएंगे। वो वर्ब जिसके एंड में ईगन आ गया तो वो उसमें आप गे ए नहीं लगाएंगे। तो यही तो डिफ्रेंशिएट है। सर वो उबुंटू में ही बताया था कि ये कौन से कोई रूल्स बता लगेंगे। सकता है? मैं मुझे मिल नहीं रहा है वो रूल जो बता रहा था यहाँ पे। सर वो उबुंटू में उबुंटू पेज 125 125। है। 125 पेज बता दें। हाँ 125। अच्छा 125। हाँ हाँ, यहाँ पे जैसे वो बता रहा है ये बी ए वाले, हाँ ये वाले थे मेरे ख्याल में। जियाट फैन की सेन किधर था? नहीं सर, ये जो सर भी ये हमने आ सर रहा है हम 130 पे, आ रहा है लास्ट में सर, 130 पे ये चीजें सारी लिखी हुई सर हैं। इसमें हाँ भी पता है नंबर 6 में। ये एक मिनट आप लोग ये देखें। वर्बन ऑफ ईगन, वो वर्ब जिनके एंड में ईगन आता है, जैसे टेलीफोनीगन, कॉपीगन, स्टूडीगन, प्रेजेंटीगन, फॉर्मलीजीगन। इस तरह के जो वर्ब जिसके एंड में ईगन आ रहा है उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, एंड में वो करना है, टे लगाना है। टेलीफोनीगन टेलीफोनियट हो जाएगा, कॉपीगन कॉपियट हो जाएगा, स्टूडीगन स्टूडियट हो जाएगा, प्रेजेंटीगन प्रेजेंटियट हो जाएगा, फॉर्मुलीगन फॉर्मुलियट हो जाएगा। इसी तरह से वो बे ए वाले थे यहाँ पे बे। नंबर 6 और 7। सर ऊपर वाले हाँ नंबर 6 7। हाँ, जैसे ये वो थे बे ए वाले थे। तो बे ए वाले में क्या होता है, उसमें भी सिर्फ एंड पे आपको ठे लगाना पड़ेगा। बिजूखन बिजूख, बिसालन बिसाल्ट, गे ए नहीं लगेगा। यानी पार्टिसिप लगेगा और एंड में ठे लगेगा। यहाँ पे भी पार्टिसिप लगेगा और ठे लगेगा, गे ए नहीं लगेगा। यहाँ पे भी ऐसे ही था। जैसे बेकॉमन, बेकॉमन ही रह गया था। ठीक है। अच्छा हम कहाँ पहुंचे थे? उबू नहीं, ऊपर थे। तो शुरू में अगर किसी वर्ब के एंड में बे, शुरू में बे ए लगा हो तो उसमें गे ए नहीं लगता। और अगर ईगन हो एंड में, टेलीफोन ईगन, कॉपी ईगन, स्टूडी ईगन, तो इनमें ईगन वो लगे, गे ए नहीं लगेगा, सिर्फ आखिर में ठे लग के वो पास्ट बन जाएगा। अच्छा ये काइंडली म्यूट कर ले सारे। अ, जब मैं कुछ पूछूं फिर आप अनम्यूट करें। अच्छा इसके बाद ये हमारा हो गया। पीछे ये तो हम कर चुके हैं, ये हमने कर लिया। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इश habe Bücher gelesen, was hast du, was haben sie gemacht? ये हम कर चुके हैं, एक वो कन्वर्सेशन थी कि यस सर यस। हाँ was hast du letzte Woche gemacht? Ich habe Bücher gelesen, ich habe
डिफरेंट, यही मैं समझा रहा था, मेरे ख्याल में हम डिस्कनेक्ट हो गए थे ना लास्ट में। इस तरह से एक कन्वर्सेशन थी कि ये स्पीकिंग में आपसे पूछा जा सकता है कि was hast du letzte Woche gemacht। तो मैं बता रहा था, आप लोग कह सकते हो कि ich hab Bücher gelesen, ich hab E-Mail geschrieben, इस तरह से ich hab viel gearbeitet, ich hab viel geschlafen, ich hab für die Prüfung gelernt। आप इनमें से हिंट वो लिखा कि मैं ये कर रहा, मैंने ये किया लास्ट वीक। Ich bin im Supermarkt eingekauft, मैंने सुपरमार्केट में शॉपिंग की। Ich habe meine Mutter besucht, angerufen। Ich habe meinen Freund angerufen, मैंने अपने दोस्त को, रिश्तेदार को कॉल की। सेमिनार besuchen, ich habe Seminar, अब देखिए ich habe Seminar besucht, BE ना, besucht। इन स्टूडियो, इन फिटनेस स्टूडियो gehen, मैं फिटनेस स्टूडियो चला गया। Ich bin in Fitnessstudio gegangen, या मैं hamburg चला गया। Ich bin nach Hamburg gefahren। मैंने स्पोर्ट्स किया या मैंने कुछ किया। Ich habe Gymnastik gemacht, कुछ खाना। Ich habe Schokolade gegessen। अब ये भी BE वाला है। Ich habe Rechnung bezahlt। अब ये ईगन वाले हैं, ये ईगन वाले हैं। Ich habe Daten analysiert। Ich habe ein Auto konstruiert। Malen, ich habe Bilder gemalt। Ich habe mit Freunden Deutsch gesprochen। Ich habe Essen gekocht, मैंने खाना बनाया। Musik hören, Fußball spielen। Ich habe Fußball gespielt। Ich habe Deutsch gelernt, telefonieren auf Deutsch। Ich habe, sorry, präsentieren auf Deutsch वो तो ऊपर था। Ich habe telefoniert, मैंने फोन किया। gestern अच्छा, ये हम कर चुके हैं। तो ये एक वो था कि आप बता सकते हो कि लास्ट वीक मैंने क्या किया। मार्टिना कौन से? सर ये अगर लास्ट वाले के बारे में आप कुछ बता देंगे, टेलीफोनियट वाले का जो आप बता रहे थे। टेलीफोनिगन आप कह सकते हो कि ich hab meine Mutter telefoniert, मैंने अपनी मतलब वालदा को टेलीफोन किया। सर इसमें तो बेसिकली क्वेश्चन आंसर्स दोनों होंगे ना, हम लोग क्वेश्चन के तौर पे ही पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछ सकते हो आप, was hast du letzte Woche gemacht। क्वेश्चन सिर्फ यही होगा, was hast du letzte Woche gemacht, आपने क्या किया। ये पॉसिबल आंसर्स है, आप कह सकते हो मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये सारे। अब ये जैसे टेलीफोनिगन आप पूछ रहे हो तो आप कह सकते हो मैंने फोन किया। Ich habe meine Mutter, ich habe meine Freund telefoniert, मैंने अपने दोस्त को फोन किया। ठीक है। ये कन्वर्सेशन आप इस तरह से वर्बली आप कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये मैं रन करूंगा, ये hören Sie und lesen Sie laut der Work Accent beim Partizip 2, कि ये किस तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं, जैसे गिलैंड, gemacht, gegangen। ये आप एक दफा सुन लीजिए। ठीक है। 67 67 Kapitel 6, Aufgabe 11a. Phonetik. Viele Verben. Gelernt, gemacht, gegangen, geschrieben, gefrühstückt, gefahren, gespielt, gehört, gegessen, getrunken, begonnen, bezahlt, besucht, entwickelt, übernachtet. Trennbare Verben mit Präfix. Aufgestanden, eingekauft, ferngesehen, angefangen, angerufen, ausgegangen. Verben auf ihren. Studiert, telefoniert, analysiert, konstruiert, präsentiert। अच्छा, आपने इसमें नोट किया कि एक्सेंट किस पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, जो नॉर्मल हम वो करते हैं, जैसे शुरू में गे ए जो लगते हैं, gelernt, gemacht, gegangen, geschrieben, gefrühstückt,
gefahren, gespielt, gehört, gegessen, इस तरह से बाकी entwickelt। अच्छा, वो जो ट्रेंडबा वाले वर्ब होते हैं उसमें आप स्ट्रेस वो प्रीफिक्स पे देते हैं, प्रीफिक्स जैसे auf, उसके बाद ge आता है। aufgestanden, eingekauft, ferngesehen, angefangen, angerufen, ausgegangen। ये आप यहाँ से भी नोट कर रहे हो, जो वो ट्रेंड बा वर्ब होते हैं उसका प्रीफिक्स पहले आता है, उसके बाद गे आता है, वो बाद में वो बाकी पार्ट आता है। इस तरह से वो ईगन वाले जब आप उसको पास्ट बनाते हैं तो वो ई ए ई पे स्ट्रेस दिया जाता है। जैसे स्टूडियन क्या हो जाएगा, स्टूडियट। टेलीफोनीगन हो जाएगा इसका पास्ट, टेलीफोनियट। ए ई पे स्ट्रेस, ई पे ज्यादा, टेलीफोनियट। एनालिसिeren हो जाएगा analysiert, konstruiert, präsentiert। Lesen Sie die Sätze laut. Wir haben die Rechnung bezahlt. Maria hat Gymnastik gemacht। तो ये प्रैक्टिस उसका कराया है कि किस तरह से आप प्रोनाउंस करते हैं। अच्छा, ये है, आपने लिखना है। ये खैर, जब आप आगे थोड़ा पढ़ेंगे तो आप अच्छा एक लिख सकते हो कि एक ईमेल, was haben Sie letzte Woche gemacht। आप एक ईमेल लिखे अपने दोस्त को कि आपने लास्ट वीक क्या किया। Schreiben Sie eine E-Mail an einen Freund, einer Freund, nennen Sie mindestens 8 Tätigkeiten। आप अपने दोस्त को या सहेली को आप ईमेल लिखेंगे और बताएंगे कि आपने लास्ट वीक क्या किया। मिंडस्टन मिनिमम 8 सेंटेंसेस आप यूज करें। जैसे यहाँ से इसी को आप कंप्लीट करेंगे, जैसे वो कह रहा है लीबा या लीबे जो भी है। वी गेट es दिया, ich wohne jetzt in Hamburg, es ist schon hier, heute habe ich frei und ich kann eine Kurz-E-Mail schreiben, today I'm free and I can write small email auf Deutsch। ich habe eine neue Arbeit und nur noch weniger Freizeit, I have a new job and have little time। लेट्स वोखे habe, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेट्स वोखे habe, तो आप लिखेंगे कि लास्ट वीक मैंने क्या किया। लेट्स वोखे habe ich for eine Wohnung gesucht। मैंने, क्योंकि मैं नया नया आया हूँ तो मैंने घर सर्च किया। और ich habe Viel gearbeitet, viel gearbeitet, हाँ, ich habe viel gearbeitet होगा, ich habe viel viel gearbeitet। gearbeitet, हाँ हाँ, इसी तरह से आप meine Freunde, या अगर सर हम लोग उसको ये भी बोलें कि मैंने रोजे रखे, तो उसको हम कैसे बोलेंगे जो क्या था, gefastet, ich habe gefastet। ये मैंने रोजे, फास्टन है ना, फास्टन रोजा रखना, gefastet हो जाएगा, ich habe gefastet। काफी अच्छा, कुछ आ सकता है सर। स्पोर्ट्स गिम्नास्ट आ जाता है, जुमार्ट्स गिगांगन आ जाता है इसमें। हाँ हाँ, इसी तरह से आप पूरे वीक में जो आपने किया, ये जो ऊपर ऊपर नहीं दिया था, इस तरह से ईशा, बल्कि आप लास्ट वीक दिन दिन के हिसाब से बता सकते हैं। ich habe am Montag viel gearbeitet। am Samstag, let's say आप कह सकते हो ich habe am Samstag im Supermarkt eingekauft। इस तरह से आप दिन के हिसाब से भी लग ले तो 8 सेंटेंस बन ही जाएंगे, ठीक है। तो आप वो कर दे। अच्छा, अच्छा, इस पे आते हैं। ये बीच में अच्छा एक मतलब रिफ्रेशमेंट के लिए एक नया चीज लाते हैं, कि वो आप उसको कह सकते हो कि रीडिंग एक्सरसाइज है, कि आप टेक्स्ट पढ़ते हैं और नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं, आप उसको आंसर दे रहे होते हैं। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने वो जो स्पेशलिटीज थी उस्तराइश की, डॉइच की, जैसे गुमी बेर्शन डॉइचलैंड की थी, शोकोलादे श्वाइस की थी, और मोजार्ट कूगल कूगल जो थी वो उस्तराइश की, उसके बारे में था कि एरफिंडा कौन था। ये वो टेक्स्ट आप पढ़ लेते थे और नीचे उसको क्वेश्चंस दिए होते थे या फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते थे, आपने फिल करने थे। तो ये एक टेक्स्ट है, ये मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। ये यूनिवर्सिटेटन और होchschulen। होchschule आपको पता है, मैंने बता दिया था, जो यूनिवर्सिटीज के बारे में है ये। Deutschland hat über 300 staatliche und circa 100 Privatuniversitäten und Hochschulen। In Germany there are 300 staatlich का मतलब है पब्लिक, यानी जिसको हम सरकारी बोलते हैं, गवर्नमेंट सरकारी। 300 staatliche und circa
100 Privatuniversitäten und Hochschulen, 300 Public और 100 Private Universities and वो है Hochschulen है. Es gibt in Deutschland Universitäten und technische Universitäten, bezügliche Technischen Hochschule, Kunst, Film, Musik, Hochschule und Fachschule. अच्छा, डॉइचलैंड में वो ये कह रहा है कि एक तो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज होती है, एक टेक्निशल यूनिवर्सिटी होती है, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज होती है. बिसूकलिशवाइज कोरिस्पॉन्डिंगली, जिसको हम नहीं कहते, ये शॉर्ट करके लिखा है बिसूकलिशवाइज कोरिस्पॉन्डिंगली. टेक्निशा होchschule, होchschule में भी टेक्निशा होchschule होता है, कुंस्ट होchschule होता है, कुंस्ट जिसमें आर्ट सिखाया जाता है. फिल्म und म्यूजिक होchschulen, फिल्म और म्यूजिक होchschule होता है. und Fachhochschule, जो टेक्निकल Fachhochschule में ज्यादातर वही जिसमें वो टेक्निकल ट्रेनिंग्स कराए जाते हैं. Einige Universitäten haben eine lange Tradition. Few universities has long traditions. Die Universität in Erfurt, Heidelberg, Köln, Würzburg und Leipzig sind über 600 Jahre alt. ये इन सिटीज में की जो यूनिवर्सिटीज है वो तकरीबन 600 years old यूनिवर्सिटी. 100 साल पुरानी है. हाँ हाँ. Insgesamt gibt es etwa 18.000 Studiengänge. Insgesamt in total there is about 18,000 study programs, different study programs. जैसे आप कहते हैं kunst, film, जो different study programs है, तकरीबन 18,000 study program है इसमें in universities में. Deutsche Universitäten und Hochschulen bieten die internationale Abschluss, Bachelor und Master an. ये anbieten, offer. जो die Deutsche Universities and Hochschule offers international Abschluss completion, जिसे डिग्री कौन सी देती है बैचलर und मास्टर. Abschluss का मतलब है जो डिग्री जो देती है वो बैचलर और मास्टर देती है, जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज है. ये भी कुछ ये 2000 मेरे ख्याल में 2008 से इन्होंने बैचलर मास्टर शुरू किया. इससे पहले वो डिप्लोम देते थे, यानी एफएससी के बाद आप यूनिवर्सिटी जाते थे, उसको डिप्लोम कहते थे. डिप्लोम 5 साल का होता था. वो तकरीबन उसमें बैचलर भी होता था, मास्टर्स भी होता था. फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे याद है हम लोग वहीं पे थे कि 2008 में उन्होंने ये जो डिप्लोम कहते थे, डिप्लोमा जिसको हम कहते हैं, उसको ख़त्म किया. उसी 5 साल को डिवाइड किया, 3 साल बैचलर, 2 years मास्टर शुरू किया, क्योंकि इंटरनेशनली यही होता है ना, बैचलर मास्टर. अच्छा, अभी भी बैचलर मास्टर ही है, वो डिप्लोम खत्म हो गया. Von den circa 2,8 Millionen Studenten sind über 300.000 aus dem Ausland. तकरीबन 2.8 मिलियन स्टूडेंट हैं वहाँ पे, और उसमें से 300,000, 3 लाख उसमें फॉरेनर्स स्टूडेंट है यूनिवर्सिटीज में. इसमें कुछ चीज पूछनी नहीं थी, सिंपल टेक्स्ट है ना. सर ये आपने जो करस्पॉन्डली का बताया वो क्या बताया था ऊपर सर? आवाज नहीं आ रही थी. Beziehungsweise सर कोई वर्ड यहाँ पर टेक्निशियन यूनिवर्सिटेट, फिर आपने करस्पॉन्डली के लिए. हाँ, ये Beziehungsweise अच्छा. हाँ, ये शॉर्ट करके लिखा है यहाँ पे, सॉरी. ये है BZW, ये शॉर्ट करके लिखते हैं ना, इसको कहते हैं Beziehungsweise कोरिस्पॉन्डिंगली. अच्छा. ये फिर आप ये आप खुद फिल कर लें. टेक्स्ट आपने पढ़ लिया है. circa 300 क्या था, वो था ना Staatliche 300. etwa 100 Private Universität University und Hochschulen. प्राइवेट नहीं, privat बोलते हैं, ठीक है. Privat. circa 18 Studiengänge. Study programs, über 300.000 Studenten aus dem Ausland. हाँ, aus dem Ausland, international students. ठीक है, थैंक यू. अच्छा, दी मेंजा. अच्छा, ये एक एक्टिविटी उन्होंने दी हुई है कि
यूनिवर्सिटी में ये जो जगह होती है, यहाँ से आप सेंटेंस देख ले और बताए कि वो कौन सी जगह है। जैसे हिया कनमन एसन, वहाँ पे जो मतलब खाना खाया जाता है, तो वो क्या है, मेंजा। यूनिवर्सिटी में जो कैंटीन नहीं कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ये मेंजा कहते हैं। मेंजा जहाँ पे खाना खाते हैं यूनिवर्सिटी में, मेंजा कैंटीन ही होता है बेसिकली, मेंजा। Hier kann man Bücher und Zeitschrift ausleihen. Ausleihen borrow करने को कहते हैं। बुक्स दी और बिब्लियोटेक, दी बिब्लियोथेक होगा ना, ये दी बिब्लियोथेक, ठीक है। लाइब्रेरी जैसा। हाँ, ये दी बिब्लियोथेक होगा। Hier kann man Bücher in Ruhe lesen. क्या होगा, लेजे साल, रीडिंग लेजिंग। रूम लेजर हाँ साल। हाँ, लेजे लेजिंग साल। लेजे साल। हाँ, रीडिंग वो। Hier kann man Vorlesungen von Professoren hören. लेक्चर्स आप सुनते हैं प्रोफेसर्स के। दिया हुरजाल सर, होरजाल या होरजाल, होरजाल जहाँ पे लेक्चर्स होते हैं, होरजाल बोलते हैं इसको। या लेक्चरर हाल। कनमन, हाँ, या कनमन सेमिनार besuchen, दी जमीनार राउन सॉरी, der Seminarraum, der Seminarraum, हाँ। Hier kann man Informationen bekommen. दी सेक्रेटेरिएट, Das The secretary. Sekretariat, das Sekretariat, das Sekretariat, Sekretariat जिसको हम बोलते हैं। Hier kann man eine Kaffee trinken oder eine Snack essen. दी The कैफेटेरिया, cafeteria. Die Cafeteria, die Cafeteria. Hier kann man Fremdsprachen lernen. Fremd मतलब foreign languages. Hier kann man Fremdsprachen lernen. द स्प्राखन, Sprachenzentrum. Das, बिब्लियोथेक, das Sprachenzentrum, Language Center, Sprachenzentrum. Hier können Studenten wohnen. दस स्टूडेंटन Student Wohnheim. Das Studentenwohnheim. Wohnheim. Studenten Wohnheim, Wohnheim हॉस्टल को बोलते हैं, Wohnheim, Studenten Wohnheim, स्टूडेंट हॉस्टल्स, ठीक। स्टूडेंट रेजिडेंस, स्टूडेंट रेजिडेंस Wohnheim, हाँ, रेजिडेंस या हॉस्टल, ठीक है। जी अच्छा, ये वाला आप खुद कर ले। आपने वो करना है, berichten bauen Sie Wörternetz, verwenden Sie auch die Wörter aus Aufgabe A, arbeiten Sie Group। वो Aufgabe A जो आपने ये सुना था, इसमें से भी आप चूज कर सकते हैं। आप ये करेंगे जैसे मेंशन, यूनिवर्सिटी में मेंशन कौन कौन होते हैं, दी स्टूडेंटन, दी स्टूडेंट, प्रोफेसरन, वो जो मतलब मेन पावर होता है यूनिवर्सिटी में, वो आप लिखेंगे यहाँ पे इसके। इंफॉर्मेशन, कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, लास्ट वाले में पहला सातवां और आठवां बता दो। क्या लास्ट वाला जो अभी पढ़ाया 14, उसमें पहला सातवां और आठवां बता दें। सातवां और आठवां, पहला भी hier kann man Bücher Zeitschrift ausleihen, वो जगह जहाँ से आप बुक्स और मैगजीन्स बारो करते हैं, तो वो बिब्लियोथेक होता है ना, जहाँ से आप बारो करते हैं, जहाँ से आप इशू करते हैं बुक। और वो सातवां आठवां ये था कि hier kann man Fremdsprachen lernen, the place where you learn foreign languages, तो वो क्या होगा, Sprachenzentrum, Language Center, Languages Center। hier können Studenten wohnen, वो जगह जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो वो क्या है, स्टूडेंटन वोनहाइम, जो स्टूडेंट रेजिडेंट्स होते हैं या जो वो होते हैं हॉस्टल्स, उसको थैंक यू कहते हैं सर। स्टूडेंटन वोनहाइम। अच्छा, यहाँ पे आपने वो करने बताने इनमें से कि एसन और ट्रिंकन कौन का क्या नाम है वो जहाँ पे खाया पिया जाता है, तो इस तरह से आप ये करेंगे, ठीक है। अच्छा, lesen Sie die Hinweisschilder, ist die Aussage richtig oder falsch? ये बोल रही है आप, ये जैसे आपकी रीडिंग की एक्सरसाइज है कि एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, शिल्डा है, यानी कोई शिल्डा का मतलब है कोई मतलब नोटिस लगा हुआ है या कोई बोर्ड या कोई इस तरह से अनाउंसमेंट है, और नीचे आपने बताना है कि ये जो दिया हुआ है ये क्या चीज़ है, ये रिश्ते के फाल्श है। जैसे है Anmeldung for Sprachkurs im Sprachenzentrum Gebäude 5, Gebäude बिल्डिंग को बोलते हैं, Gebäude 5 Raum 306, Building 5 रूम नंबर 36। अब ये आपने पढ़ लिया शिल्डा इंफॉर्मेशन, फिर जो यूनिवर्सिटी में लगा होगा ये कहीं पे कि ये शील्ड है, शिल्डा मतलब शील्ड लगी हुई है। For einen Sprachkurs melden Sie sich im Sprachzentrum an, ये कहते हैं, हाँ,
हाँ, ये कहता है कि आप उसके लिए स्प्राख कोर्स के लिए स्प्राख सेंट्रम में वो करे, मेल्डन का मतलब है रजिस्टर करे, मेल्डन जीजिश, रजिस्टर योर सेल्फ फॉर लैंग्वेज कोर्स इन स्प्राख सेंट्रम। तो ये क्या होगा, रिश्तिक होगा, फाल्श होगा? रिस्ट्रिक्ट सर, रिस्ट्रिक्ट। Richtig. रिश्तिक होगा ना, ठीक है। अच्छा, बिट बिट हुए, हुए का मतलब साइलेंट, बिट हुए, bitte nicht essen, trinken oder sprechen. Don't drink, don't eat and don't speak. Sie können im Lesesaal in Ruhe eine Tasse Kaffee trinken. फाल्स वो है सर, फाल्स है, क्योंकि उसमें काफी नहीं पी जा सकती रीडिंग हॉल में सर। हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, bitte nicht essen, trinken oder sprechen, जबकि वो कह रहा है कि आप काफी पी सकते हैं, तो ये क्या होगा, फाल्श, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि nicht trinken। ठीक है। Sprechen Studentensekretariat Montag bis Freitag 10 bis 12 Uhr। ये सेक्रेटेरिएट के बाहर लगा हुआ है कि मंडे टू फ्राइडे 10। अब ये कहता है कि द Studentensekretariat ist an Arbeitstags Vormittag geöffnet। Richtig. ये Richtig, सर फाल्स है, फाल्स। क्यों? रिस्ट्रिक्ट सर स्टूडेंट जो फॉर्मेट है आ गया ना फॉर ओपन है उनके लिए, मॉर्निंग के लिए, मॉर्निंग का वो बोल रहा है मॉर्निंग का, लेकिन वहां लिखा आ रहा है वो ये जो है मंडे से फ्राइडे तक है, वो सिर्फ मॉर्निंग का सर कह वर्किंग डे लिखा हुआ है सर, वर्किंग नीचे डे लिखा हुआ है ना, रहा Arbeitstag है वर्किंग डेज है, तो मोंटाग फ्राइटाग क्या है, Arbeitstag है ना। लेकिन वो 10 बजे का वो आ रहा है सर, उन वर्किंग डेज में मॉर्निंग आ रहा है। तो फोरमिटाग किसको मॉर्निंग। कहते हैं, फोरमिटाग 10 से 12 को ही कहते हैं ना। और मिठाई किसी को लेकिन कहते सर मॉर्निंग तो पहले नहीं होता, फॉर 10 से पहले, 10 बजे मॉर्निंग खत्म हो जाती है, 10 से 12 फोर में टाग आता है, फिर मिड टाग आता है, फिर उसके बाद नख मिड टाग आता है सर 2 से 4। तो यहाँ पे मॉर्निंग का लफ्ज ही नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है 10 से 12, तो यहाँ पे दिया हुआ है फोरमिटाग। राइट है। राइट है, सर रिश्ते रिश्ते है। हाँ खिश्तिग है ये खिश्तिग है। उसमें दिया हुआ है मोंटाग बिस फ्राइटाग, वो होता है Arbeitstag। उसमें दिया हुआ है 10 to 12, यहाँ पे दिया हुआ है फोरमिटाग। तो फोरमिटाग भी 10 से 12 को ही फोरमिटाग कहते हैं। 12 से 2 बजे को क्या कहते हैं, मिड मिड टाग, 12 से बाद को कहते हैं हम नाखमिद, नख मिड टाग। ना 6 ठीक है बजे सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये आप सर एक छोटी सी जी इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए थी। जी सर मैं काफ़ी सर्च कर रही थी कि वो जो है जब आप वर्क वीज़ा के लिए जाते हो उस ड्यूरेशन में आप एडमिशन मतलब कहीं पढ़ने के लिए नहीं ले सकते हो। तो हर कंट्री का अपना रूल था और मुझे जर्मनी का मिल नहीं रहा था। इसमें जब आप काम करने के लिए जाते हो तो किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन तो आप एडमिशन का तो मसला नहीं होता है, लेकिन वीज़े का चेंज करने का मसला होता है कि जी आप सर, हम तो इंशाल्लाह काम के सिलसिले में जाएंगे ना, तो अगर हमें कहीं एडमिशन लेना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? अ, इसके लिए नॉर्मली तो ये होता है कि वो कहता है कि आप स्टडीज़ के लिए आ रहे हैं, तो आप अपने मुल्क से जो है स्टूडेंट वीज़ा के लिए आप अप्लाई करें, क्योंकि आपका वीज़ा जो है वो वर्क के लिए है। तो वर्क एंड स्टडी तो हाँ होते हैं। हाँ, जैसे जैसे अगर आप वो है, लेकिन कुछ कुछ केसेस होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे मैंने देखे थे स्टूडेंट होते थे वहाँ पे, यानी फर्ज करो आईटी के स्टूडेंट से, तो उनकी अच्छी है प्रोग्रामिंग वगैरह, तो वो पढ़ते थे और साथ में पार्ट टाइम तो जॉब करते थे, लेकिन वो चाहते थे कि फुल टाइम जॉब करे, यानी ज़्यादा कमाए, फुल टाइम यानी स्टडीज़ को वो कर दे। तो मैंने देखा था उनको वर्क वीजा भी देते थे वो, जैसे कंपनी ने बोला हाँ ये ठीक है, मैं इसको वर्क दे रहा हूँ, मतलब फुल टाइम जॉब दे रहा हूँ 8 घंटे इसका, तो कंपनी वो उसको दे देती थी ऑफर लेटर एक तरह से। तो वो उसको ले जाके वो उसको मिल जाता था वर्क वीजा। पर्सनल मेरा मैंने देखा है काफी। सर आईटी से अलग कोई सेक्टर है जैसे हॉस्पिटैलिटी है और कोई भी, वो तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आईटी के अलावा भी मुझे याद है जो जिन्होंने एमबीए किया था बिजनेस से जैसे होटलिंग आप लोगों का है, उनका भी इसी तरह से एमबीए वगैरह का। सर वो ये पूछना चाह रही है कि वर्क वीजा पे हमें एडमिशन मिलेगा? नहीं, एडमिशन तो मतलब मिलेगा क्या दोनों साथ में चला सकते हैं, क्योंकि या वीकेंड क्लासेस इवनिंग क्लासेस कुछ ऐसा सीन हो सकता है? नहीं। नहीं, वहाँ पे इवनिंग क्लासेस होती नहीं है, वहाँ पे नॉर्मल क्लासेस ही होती है।
दिन के वक्त। अच्छा। वीकेंड पे होती है मिस। नहीं, वीकेंड पे भी नहीं होती वहाँ पे, ये जो नॉर्मल मंडे टू फ्राइडे होती है। अच्छा, वहाँ पे स्टडीज का इतना मसला नहीं होता है अगर आप खुद मैनेज कर ले। अब जैसे वहाँ पे ये अटेंडेंस इस तरह की चीज़ें होती ही नहीं है यूनिवर्सिटीज में। आपने इनरोल कर दिया, एग्ज़ाम देना है आपने, आप आए नहीं आए जो भी मर्जी है आपकी ना। सिर्फ आपका इस तरह रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है आपका अटेंडेंस, आपका ये आपका वो, जैसे आपने। लेकिन अटेंडेंस के अलावा भी जो सर जहाँ आप एडमिशन ले रहे हो वो ऐसी चीजें हैं कि आप फिजिकल उसको ही सीखते हो ना, वो ऑनलाइन सीखी जा सकती है ना वो किसी और तरीके से। तो उसके लिए जो है मैं ये पूछ रही हूँ कि एडमिशन अलाउ करेंगे मुझे, या मैं उसके लिए भी अप्लाई करूँ वीजे के लिए। एडमिशन तो अरे जर्मनी एडमिशन करेंगे, आप जाओ पहले। अच्छा। अरे जाओ फिर तो बाकी की बात है। अच्छा, ये एडमिशन मैं जनरली बात कर रहा हूँ इसमें, मतलब कोई बुरी बात नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन कोई अगर ले रहा है तो मसला नहीं है इसमें। इसमें आप एडमिशन आप कहीं पे भी कभी भी आप ले सकते हैं, चाहे आप काम कर रहे हो, आप कहीं पे भी हो। एडमिशन वो नहीं पूछता आप क्या कर रहे हो, एडमिशन आपको मिल जाती है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका आपने एडमिशन ले ली, अ, आपको वो एक तो होता है स्टूडेंट वीज़ा ना। अब आप जरूरी भी नहीं है आप स्टूडेंट वीज़ा ले लें, आप रह रहे हैं वहाँ पे, आपको वीज़ा है, यानी काम का वीज़ा है, काम भी आप कर रहे हैं। हाँ, अगर आपने काम छोड़ दिया स्टडीज़ की वजह से, आपका वो वीज़ा तो नहीं रहेगा काम वाला वीज़ा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टूडेंट वीज़ा लेना पड़ेगा। अब वो मैं कंफर्म नहीं बता सकता, हो सकता है दे दे नहीं दे, लेकिन अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट वीज़ा आपको अपने मुल्क से लेना पड़ता है, जिस मुल्क से आप आए। ठीक है, ये मेरी इंफॉर्मेशन है। सर अच्छा। अच्छा, इसके बाद है अ, ये वो है, मैं ये ऑडियो चलाऊंगा, aus dem Leben von Studenten। ये सर आप अपना स्क्रीन थोड़ा जूम कर सकते हैं, नजर नहीं आता। अच्छा, बेहतर हो गया थोड़ा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये सॉरी, अब ये मसला हो गया ये थोड़ा सा, ये सही है या नहीं, नजर आ रहा है? यस सर, सही है। यस सर आ रहा है। अच्छा, ठीक है। Aus dem Leben von Studenten Jürgen, Thomas und Elvira haben die Schule। अच्छा, फिंडन ये ये मैं ऑडियो, ये भी उसी तरह का, ये लिसनिंग का आप समझे, ये 3 स्टूडेंट्स के बारे में है। यूर्गन, थॉमस और एल्वेरा haben die Schule beendet। इन्होंने अपना स्टडीज खत्म की है। शूला शूला मतलब वो जो 12 ईयर्स एजुकेशन है वो उन्होंने ख़त्म किया। जी मोस्टन ज्ञान स्टूडिगन, दे वांटेड टू स्टूडिगन का मतलब है यूनिवर्सिटी स्टडीज, यानी ये यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। लेजन जी दी वुंश फॉर देम स्टूडियम और एर्गेंसन जी दी वेरबन। अब आप इनके वो सुनेंगे कि उनकी क्या विश है, क्या पढ़ना चाहते हैं, और उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे। आप ये समझे कि आपकी लिसनिंग टेस्ट है ये। मैं ये रन करूंगा। पहले तीनों, ये तीनों के बारे में है। थॉमस मुस्तनजीम स्टूडियो में है। अच्छा, ये तीनों आप सुन ले, फिर ये फिल कर ले, फिर बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला पहला जो ऑडियो है वो है यूर्गन के बारे में, दूसरा है थॉमस के बारे में, और तीसरा है एल्वीरा के बारे में। इसको रन करता हूँ। 68 68। Kapitel 6, Aufgabe 15b. Aus dem Leben von Studenten. Jürgen studiert Medienwissenschaft an der Universität in Jena. Die Zimmersuche war Wahnsinn. Die Suche hat 8 Wochen gedauert. Dann habe ich ein Zimmer gefunden. In der ersten Woche hatten wir viele Partys. Ich habe auch neue Freunde gefunden. Aber wir lernen nicht gemeinsam. Viele Studenten lernen zu Hause oder in der Bibliothek. Das Studium ist nicht so interessant. Manchmal sind die Diskussionen zu abstrakt. Das finde ich nicht so gut. Einige Bücher sind sehr langweilig. Vielleicht höre ich wieder auf und suche ein neues Studienfach.
अच्छा, ये मैं थोड़ा सा टेक्स्ट के बारे में बताऊं कि ये यूर्गन के बारे में बता रहे हैं। यूर्गन क्या कह रहा है? दसीमा जुखेवा यूर्गन स्टूडियो दिसीमा जुखेवा वानजिन। वानजिन का मतलब है क्रेजी, मतलब बहुत बहुत डिफिकल्ट था। जीमा सीमा जुखे मतलब वो जो रहने के लिए जो जगह बहुत मुश्किल, यानी बहुत क्रेजी था। Die Suche hat 8 Wochen gedauert. It lasted 8 weeks to search a room. Dann habe ich eine Zimmer gefunden. Then I found a room. Dann habe ich eine Zimmer gefunden. देखिए ये दोनों क्या है? पास, बल्कि सारे पास्ट टेंस है। Die Zimmersuche war Wahnsinn. Die Suche hat 8 Wochen gedauert. Die Room search lasted 8 hours. Dann habe ich eine Zimmer gefunden. Then I found a room. ये पास्ट तीनों आप इसकी एक्सरसाइज हो रही है। In the ersten Wochen hatten wir viele Partys. In the first weeks we had many parties, much parties. Ich habe auch neue Freunde gefunden. I found new friends. Aber wir lernen nicht gemeinsam. But we do not. ये म्यूट कर ले काइंडली सारे। Aber wir lernen nicht gemeinsam together. But we do not learn together. Viele Studenten lernen zu Hause. Many students study at home oder in Bibliothek or in library. Das Studium ist nicht so interessant. अब वो अपनी स्टडीज के बारे में क्या कह रहे हैं? The studium is nicht so interessant. The studies are not so interesting. इसकी स्टडीज क्या है? Studiert Medienwissenschaft an die Universität Jena. Universität Jena में क्या पढ़ता है ये? Medienwissenschaft. मीडियन तो मीडिया से निकला, विशेषाफ्ट साइंस, मीडिया साइंसेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहता है अपनी स्टडीज के बारे में, मीडिया साइंसेस के बारे में? द स्टूडियम इज nicht so interessant. The studies are not interesting. Manchmal sind die Diskussionen zu abstract. Manchmal, sometimes the discussions are very abstract. Das finde ich nicht so gut. This I find not good. Einige Bücher sind sehr langweilig. Langweilig, boring. Few books are very boring. Vielleicht höre ich wieder. Wiederhören, vielleicht höre ich wieder auf. Wiederhören. Wiederhören. Vielleicht höre ich. Auf wieder. नहीं, ये कुछ और है। Auf Wiederhören. Und suche eine neue Stelle. तू रिपीट तो नहीं है विदाहोरन सर? नहीं, aufhören है ये। aufhören का मतलब होता है क्विट। सर ये कह रहे हैं आई विल क्विट हाँ, अगेन। क्विट। हाँ, ये सेपरेबल वर्ब है। aufhören का मतलब है क्विट करना। Perhaps, maybe I quit und suche eine neue Studienfach and search a new area of study. ठीक है, ये इसके बारे में था, यूर्गन के बारे में। अब थॉमस के बारे में सुनते हैं क्या कहते हैं। Thomas studiert Bioingenieurwesen an der Universität Dortmund. Der Anfang war nicht einfach. Wir sind 600 Studenten für das Fach Bioingenieurwesen. Nun habe ich ein Jahr studiert und der Kontakt zu den Professoren ist gut. Ich habe alle Vorlesungen besucht und ich war oft in der Bibliothek. Für die Mathematikprüfung habe ich viel gelernt und ich habe eine gute Note bekommen. Ich wohne im Zentrum von Dortmund mit anderen Studenten zusammen. Es gibt viele Partys, das mag ich. Auch das Essen in der Mensa schmeckt gut. Ich mache weiter, ich möchte das Studium abschließen. अच्छा, उसके ये थॉमस फिर क्या कहता है अपने बारे में कि स्टूडिएट बायो इंजीनियरिंग पढ़ता है ये an der Universität Dortmund. Der Anfang war nicht einfach simple. In the beginning it was not einfach, easy को भी बोलते हैं, easy है इस सेंस में यहाँ पे। Anfang, the beginning was not so easy. Wir sind 600 Studenten für das Fach Bioingenieurwesen. We are 600 students in this field. Dann habe ich ein Jahr studiert und dort Kontakt zu Professoren ist gut. Dann habe ich ein Jahr studiert. I've studied for 1 year now. Und der Kontakt zu Professoren ist gut. And contact with professors is good. Ich habe alle Vorlesungen besucht. Und ich war oft in der Bibliothek. I've attended all lectures and
and I have attended our lecture, and ich war oft, and I was often in the library. Für die Mathematikprüfung habe ich viel gelernt und ich habe eine gute Note bekommen. For the mathematics exam, I've prepared, I've studied much, and I got a good grade. Note great बोलते हैं. Und ich habe gute Note bekommen. I got a good grade. Ich wohne im Zentrum von Dortmund. I live in the center of Dortmund mit anderen Studenten zusammen. I live with other students in the center of Dortmund. Es gibt viele Partys. There is much parties. Das mag ich. This I like. Auch das Essen in der Mensa schmeckt gut. And the food in the Mensa, ja, Canteen ist taste good. Ich mache weiter. I will continue. Ich möchte das Studium abschließen. I want to complete these studies. वो ऊपर वाला कह रहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि क्विट कर दूँ, और ये कह रहा है कि मेरे लिए ये वो है, अच्छा है, और मैं चाहता हूँ कि अपना abschließen का मतलब है टू कंप्लीट, कि मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लूँ. ठीक है. अब थर्ड वाले पे आते हैं, एल्वीरा. इसके बारे में सुनते हैं. Elvira studiert Kommunikation und Medien an einer privaten Hochschule in Köln. Ich studiere an einer privaten Hochschule. Für mein Studium bezahle ich 8.000 Euro Studiengebühren im Jahr. Das ist viel Geld. Aber es gibt nicht so viele Studenten. Das ist positiv. Wir können mit den Dozenten und Professoren persönlich sprechen. Alle Geräte und Möbel sind neu. Das Studium ist interessant. Wir lernen viel, schreiben Texte und machen kleine Filme. Wir haben viele praktische Projekte, die mag ich sehr. Die Vorlesungen finde ich manchmal ein bisschen langweilig. Ich möchte mein Studium abschließen und später beim Fernsehen arbeiten. अच्छा, एल्वीरा स्टूडियो कम्युनिकेशन और मीडिया, कम्युनिकेशन एंड मीडिया. ये काइंडली ऑफ म्यूट कर ले. an einer Privathochschule in Köln. ये किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, कम्युनिकेशन और मीडिया. Ich studiere an einer Privathochschule. I study in a private university. Für mein Studium bezahle ich 8.000 Euro Studiengebühren. Study fees को कहते हैं, जो फी कहते हैं, im Jahr. I pay 8,000 euro per year for my as a student fees, studies fees, या fees आप कह लें. ठीक है. Gebühren fees को कहते हैं. Aber das ist viel Geld. It is much money. Geld, money. Aber es gibt nicht so viele Studenten. Das ist positiv. But there is not much student. और ये point क्या है? Positive है. Wir können mit den Dozenten und Professoren persönlich sprechen. We can with lecturers and professor personally speak. Directly बात कर सकते हैं इनसे. Alle Geräte und Mobil sind neu. Geräte उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, एंड मोबिल फर्नीचर को. सारे जो फर्नीचर और गिरेटे जो सामान है, गिरेटे सामान जिन्नो है, सारे न्यू है. Das Studium ist interessant. Studies interessant है. Wir lernen viel. We learn much. Schreiben Texte und machen kleine Filme. We write text and make small films. Wir haben viele praktische Projekte. We have much practical projects. Das mag ich sehr, which I like much. Die Vorlesungen finde ich manchmal ein bisschen langweilig. The lectures sometimes I find boring. Ich möchte mein Studium abschließen. I want to complete my studies und später beim Fernsehen arbeiten. Und later wanted to work with television. जो टीवी चैनल्स होते हैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ. अच्छा, ये ऊपर दिया हुआ है, fill in the blanks करना है. Jürgen Thomas Elvira möchten im Studium. तीनों में क्या था? Neue Freunde finden. Spaß beim Lernen क्या होगा? Haben. Haben, sir. Spaß haben means to have fun. हाँ, Spaß haben, to have fun. Mit Dozenten und Professoren persönlich Sprechen.
viel Lernen. A lot lernen, sir. viel lernen, Lernen, sir. viel lernen. Mit Yes, anderen sir. Studenten Diskutieren, sir. Diskutieren. diskutieren. Discussion, sir. Diskutieren. Mit anderen Studenten diskutieren. Gute Bücher Lesen. 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 Auf Partys Gehen. auf Partys gehen. हाँ, auf Partys gehen. अच्छा, इसके बाद हम इस पे आते हैं कि हमने जो ऑडियो सुनी। अच्छा, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, बाकी म्यूट कर ले। अच्छा, ये है कि क्या मतलब स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। यूर्गन lernt gemeinsam mit seiner Freundin। richtig? अच्छा, ये तो फॉल्स है, क्योंकि यूर्गन के बारे में क्या बताया था? उसने बोला था कि aber wir lernen nicht gemeinsam। उसने बोला था हम इकट्ठे नहीं पढ़ते, बल्कि स्टूडेंट्स या घर पे पढ़ते या लाइब्रेरी पे पढ़ते। अच्छा, ये मुबीन मुबीन ज़हरा, आप er mag sein Studium nicht, यूर्गन के बारे में richtig है falsch है? मुबीन, जीशान, महमूना, बाबर खान, आवाज आ रही है मेरी आप लोग को? यस सर। यस सर, आवाज जी तो आ रही सर, है। आ रही है। अच्छा, एक मिनट, ये सारे रेहान दात, या mag sein Studium nicht, ये ये सर किसके बारे में था? यूर्गन के बारे में। सर ये सही है सर मेरे ख्याल में। ख्याल नहीं, कंफर्म बोले। सर अभी याद तो नहीं रहे, दोबारा देखना पड़ेगा। बुक नहीं है आपके सामने खुला हुआ? है, वही देख रहा हूँ। बहुत टाइम लग रहा है ये। देख लिया? जी सर। क्या है ये? सर ये सही है। सही है ना? क्योंकि वो क्या कह रहा था? vielleicht wäre ich auf und suche eine neue Studienfach। वो कह रहा था क्योंकि मेरे लिए थोड़ा बोरिंग है, मैं क्विट करने का सोच रहा हूँ। और नहीं है इतना उसकी हाँ, वजह से। तो ये richtig है। Er mag sein Studium nicht। Viele Studenten studieren Bioingenieurwesen। ये बताएगा रहमानिया, पता है? सर इसका जो है रिश्तिक है, richtig है ना? सेकंड वाला का। जी सर। हाँ, क्योंकि उसमें उसने दिया था wir sind 600 Studenten für das Fach Bioingenieurwesen। इस एरिया ऑफ स्टडीज में तकरीबन 600 स्टूडेंट है, तो ये richtig है, viele। अच्छा, Thomas lernt viel und feiert gern Partys। शाहजहां, जी सर, ये भी रिश्ते के। अच्छा शाहजहां ठीक, ये भी richtig है, क्योंकि वो थॉमस के बारे में वो बड़ा पॉजिटिव था अपनी स्टडीज के बारे में ना, कि मैं काफी, वो पार्टीज के बारे में भी था कि इसमें था, थॉमस ने कहा था wir sind dies, dann habe ich eine ich habe Vorlesungen besucht vor der Mathematik, ich wohne im Zentrum von Dortmund mit anderen Studenten zusammen, es gibt viel Partys, das mag ich। पार्टी के बारे में बोला था, das mag ich। और स्टडीज भी सही थी इसकी, उसने बोला था कि ihr möchte etwas anderes studieren। आप बोले अब्दुल्ला? सर फॉल्स है। हाँ, फाल्श है, क्योंकि वो इसको कंटिन्यू करना चाहता था। कंटिन्यू करना चाहता। अच्छा, Elvira findet den Kontakt zu Dozenten und Professoren gut। फातिमा हसन, फातिमा, जी सर। एल्वीरा के बारे में, एल्वीरा findet den Kontakt zu den Dozenten und Professoren gut।
सर 1 मिनट देख रही हूँ। ठीक है। ये बताओ। सर ट्रू है। ट्रू है, हाँ, क्योंकि इसने बोला था wir können mit Dozenten und Professoren persönlich sprechen, यानी कॉन्टेक्ट उनका। नो। हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, ये ट्रू है। अच्छा, इसके बाद है जीशान। Sie möchten mehr Praxisaufgabe machen। जीशान। बाबर खान। बाबर खान नहीं, बाबर खान। सर मैं बताऊं? मैं बताऊं सर? पहले किसने बताया था? मैं बताऊं? कबीर। falsch कबीर। सर। चलिए, कबीर। कबीर, कबीर आप बताएं। Sie möchten mehr Praxisaufgabe machen। सर ये फाल्श है क्योंकि वो मीडिया और कम्युनिकेशन पढ़ रही है तो प्रैक्टिकल काम नहीं करती। नहीं नहीं नहीं, था मेरे ख्याल में यहाँ पे। सर ये रिश्ते के Richtig है सर, richtig है। हाँ, Wir falsch haben viel praktische Projekte falsch des सर। Tagesjahres। 10 मीडिया मागे के इश्क बारे दिया। में सर फाल्श है। हाँ, नहीं सर, नहीं, ट्रू falsch है। है, falsch है सर, falsch सर। falsch है क्यों? सर। वो सर वहाँ पे रिश्ते लिखा के था wir haben viele praktische Projekte। तो फाल्श है। वही चीज है ना, प्रैक्टिस ऑफ गाबन प्रोजेक्ट एक ही चीज है ना। सर richtig है सर। ठीक है। Wir उसने haben third falsch falsch सर, प्रेस्ट party वो नहीं है Design इसमें। check करें। सर रिश्ते के सर उस उधर falsch लिखा सर। हुआ था कि हम लोग प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। हाँ, उसने We कहा था। have we have many practical projects। I like them a lot सर। हाँ, 10 मागे इश्क दिया। सही है सर। उसने बोला था 10 मागे इश्क दिया। वी haben viele Projekte, praktische Projekte, 10 मागे इश्क दिया। ठीक है। अच्छा, ये लोग, ये आप तो खुद। सर ये लास्ट वाला रिश्ते के। हाँ, लास्ट वाला रिश्ते सर है। आवाज नहीं आ रही है। जी जी जी, लास्ट वाला रिश्ते है। अच्छा। अच्छा, ये वाला आप करेंगे, फिर कल मैं चेक करूंगा। पास्ट क्या पास्ट करता है, जैसे आइन सीमा जूखन। तो ये वो टास्क है, और आपने बताना है कि वर्ब कौन सा लगेगा इसके साथ। बे पार्ट है, schreiben Sie Sätze imperfekt mit der Wendungen। Jürgen hat eine Zimmer gesucht। आपने क्या करना है, सेंटेंसेस लिखना है पास्ट वाला, उसमें से जो जो आपने पढ़ा हुआ है। ये ये यूर्गन के बारे में। ठीक है। auf a, इनमें से कि किसने क्या किया। यूर्गन हट eine Zimmer gesucht। ठीक है, ये सेंटेंस आपने बनाने हैं उनके लिए, जो आपने पढ़ा है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, फोनेटिक। ये एक दफा सुनते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, कि मतलब कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ये 69 69। Kapitel 6, Aufgabe 17a. Phonetik. Student, Studium, Studiengebühren, Studieren, Hauptstadt, Statistik, Stunde, अच्छा Kunst, Master, Gymnastik. Was machst du heute? Kommst du mit? अच्छा, ये कह रहा है कि जो एस्टे है, ये जब किसी वर्ड के शुरू में आ जाए तो इश का आवाज आता है ना। स्टूडेंट, स्टूडियम, स्टूडियनगिबूर, स्टूडिeren, Hauptstadt, स्टैटिस्टिक, स्टुंडे। यानी एस्टे जब अम वोट अनफंग, जब वो वर्ड के शुरू में आ जाए तो वो श का आवाज निकलता है, स्टूडेंट। और यहाँ पे जो एस टे जो है, अगर वो इन द वर्ड मीटर और वर्ड एंड है, अगर ये वर्ड के मिडल में या एंड में आ जाए तो इश का आवाज नहीं जाते, एस टे का आवाज आते हैं। कुंस्ट, मास्टर, जिम्नास्टिक, machst du, kommst du,
तो देखिए ये एस्टे अगर शुरू में नहीं बल्कि एंड में आ रहा है या मिडल में आ रहा है तो इश का आवाज नहीं दे रहा है, एस्टे का आवाज दे रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है स्ट्रक्चर द कंजक्शन, जो कंजंक्शन कंजक्शन उंड उंड जो हम यूज करते हैं, जैसे वो एक सेंटेंस था उसके में alle Geräte und Mobil sind neu und एंड। अच्छा, उंड फॉरबिडन वर्ड था उन वर्ड ग्रुप्स, मतलब ये जो उंड है ये वर्ड या वर्ड ग्रुप्स को आपस में कंबाइन करता है, जोड़ता है, ज्वाइन करता है। Ich suche ein neues Studienfach und du studierst weiter in Dortmund. Ich suche ein neues Studienfach. I am searching a new area of study. Und du studierst weiter in Dortmund. Uh, and you continue your studies in Dortmund. अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, पहला इश है, दूसरा डू है, फर्शीदने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, उन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं, एक में इश है सब्जेक्ट, दूसरे में डू है। अब यहाँ पे देखिए, ich ore vielleicht wieder auf, I might quit und ich suche ein neues Studienfach and I search a new field। दोनों में इश है, आइडेंटिश है सब्जेक्ट। जब दोनों सेम हो तो आप इस तरह लिख सकते हैं उसको शॉर्ट करके, ich ore vielleicht wieder auf und suche ein neues Studienfach। कहता है कि जब सब्जेक्ट एक हो तो आपको दोबारा इश लगाने की जरूरत नहीं है, उंट करके सेंटेंस वो करे। अब देखिए ये इश खत्म हो गया, und suche ein neues Studienfach, कोर्स, यानी इसको कोर्स कर रहे हो आप। अच्छा, schreiben Sie Sätze mit und achten Sie auf den Satzbau। कहते हैं सेंटेंस बनाए उंट को यूज करते हुए, जैसे ich gern lesen, spielen Gitarre, Andreas gern। तो क्या होगा, ich lese gern und Andreas spielt gern Gitarre। ich lese gern und Andreas spielt gern Gitarre। तो आपने उंट करके इनको कंबाइन करना है, ठीक है। meine Ausbildung, हाँ, berichten Sie über Ausbildung, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अपना वो करते हो, एक डिस्कशन है कि आप वो करो, क्या कहते हैं उसे, अपने स्टडीज के बारे में, जैसे इश आप इन प्राग बियोलॉजी स्टूडिएट। सर आउसबिल्डिंग बेसिकली है क्या, बहुत ये वहाँ पे यूज होते हैं। Ausbildung आपकी वो क्वालिफिकेशन, Ausbildung, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन, आपने आपकी जो, हाँ, ट्रेनिंग, वैसे लफ्जी मीनिंग Ausbildung ट्रेनिंग्स ट्रेनिंग है। नहीं, हाँ, टेक्निकल ट्रेनिंग्स नहीं होते ये। नहीं, टेक्निकल जरूरी नहीं है, Ausbildung का मतलब है कि वोकेशनल ट्रेनिंग सर, वोकेशनल हाँ, ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग, हाँ, वोकेशनल ट्रेनिंग। Ausbildung ज्यादातर ट्रेनिंग के सेंस में भी यूज होता है Ausbildung, ठीक है। आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग या आपकी क्वालिफिकेशन जो आपने किया है, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जब आप स्पीकिंग में आपके लिए मतलब वो है, आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं, आप जो भी आपकी वो है, आप अपने आप बताते हैं अपनी स्टडीज के बारे में, अपनी ट्रेनिंग के बारे में, तो आप क्या कहेंगे, आप स्टार्ट लेंगे यहाँ से कि सॉरी, आप स्टार्ट यहाँ से लेंगे, Ich habe in Prag Biologie studiert। I studied Biologie। अब देखिए पास्ट है, I studied Biologie in Prague। या फिर आप कह सकते हो Ich bin Kochin, I am cook und habe meine Ausbildung in Paris gemacht and did my training in Paris। या आप ये कह सकते हो Meine Studium, meine Ausbildung war toll, मतलब was super। schwierig, schwierig का मतलब difficult, interessant, interesting, sehr praktisch, very practical, sehr theoretisch, very theoretical। Wir waren 600 Studenten im Studienjahr। We were 60 Studenten in year। 15 Lehrlinge im Lehrjahr। Lehr, Lehrling, Lehrlingen क्या चीज है, Lehrling, Lehrlinge, Lehrlinge, सर्च कर। सर ट्रेनिंग ईयर। ट्रेनिंग ईयर। apprentices, Lehrlinge, apprentices।
A person who is learning a trade from a skilled employer having agreed to work for a fixed period of time. हाँ हाँ ठीक है, हाँ पीरियड जो ठीक. The Anfang war nicht, der Anfang war nicht so schwer. Äh, Beginning was not so difficult. Ich hab viele, nicht so viele Bücher gelesen. I have not read many books. Einige Bücher waren langweilig. Ist तरह- Ja, इस तरह से, wir hatten viele, nur wenige Vorlesungen. We had few lectures, mehr praktische Projekte. Ich habe auch ein Praktikum gemacht. I also did a क्या कहते हैं Praktikum किसको कहते हैं? Internship. I also did an internship. Ich war oft in der Bibliothek. Wir haben oft mit Lehrerinnen diskutiert. Ich habe viel, nicht so viel. अच्छा, ये पूरा आप अपने उसके बारे में, Ausbildung के बारे में बताते हो ना, कि मैंने यहाँ से किया, ये इस तरह से था, ये उस तरह से था. नासिर हुसैन, आप बताएं अपने बारे में थोड़ा सा. ये बड़ा अच्छा एक्टिविटी है, एक क्या कहते हैं उसे, स्टडीज के बारे में. कैसा था? थ्योरेटिकल था, प्रैक्टिकल था, इंटरेस्टिंग था, नहीं था, मुश्किल था, आसान था? नासिर. अच्छा, नासिर तो नहीं है. फातिमा इसके बाद है. आप बताएं थोड़ा सा अपनी स्टडीज के बारे में, अपने हॉस्पिटल के बारे में. सर स्टार्ट से बताऊं? हाँ बिल्कुल, कि मैंने कहाँ से पढ़ा, कैसा था, इस तरह से ना, ये पॉइंट्स दिए हुए इस तरह से कि आपने कहाँ से पढ़ा, क्या पढ़ा, और इस तरह से ना. जी सर, ich habe in Quetta Physiotherapist studiert. हम्म. Mein Studium war toll. हम्म. Wir waren 100 Studenten in Studienjahr. हम्म. Der Anfang war schwer. Die Anfang war schwer. Okay. Yes, sir, difficult. Mhm. Ich habe viel, ich habe viel, ich habe viel Bücher gelesen. Bücher gelesen. Mhm. Bücher gelesen. Einige Bücher waren interessant. Mhm. Wir hatten viele Vorlesungen, praktische Projekte. Wir haben viele Vorlesungen und praktische Projekte. Okay. Ich habe auch ein Praktikum Mhm. bei gemacht. बाई का मतलब कहाँ से किया? बाई ये BMW अच्छा, लिखा है ना, BMW लिखा है. bei Civil Hospital gemacht. Okay. Ich habe auch ein Praktikum bei Civil Hospital gemacht. Okay. Ich war oft in der Bibliothek. Mhm. Wir haben oft, क्या है ये? Wir haben oft अक्सर नी mit Lehrer, मतलब आपका अक्सर प्रोफेसर या लेक्चरर्स के साथ डिस्कशन जो है ऑफ था, या नी का मतलब बिल्कुल नहीं. Wir haben oft Mhm. mit Lehrerin mit Lehrern या Dozenten या Lehrerin Professor. Okay. Diskutiert. diskutiert. Mhm. Ich habe viel gelernt. Ich habe gute Noten. Wir hatten keine Partys. Mhm. Ich habe keine. सर इसका क्या है? Kein, मतलब Studium. फीस, स्टूडेंट गिबोरन, आपने फीस कितना दिया? बिल्कुल नहीं दिया, इतना दिया. अच्छा, ich habe keine Studien geboren bezahlt. सर Best. मेरिट पे थी मैं.
अच्छा, गुड. Ich habe kein Studiengebühren bezahlt. I didn't pay any fees. गुड. ये बड़ा अच्छा एक वो था कि आपसे आपसे कहा जा सकता है कि आप बिल्कुल अपना वो बताए स्टडीज के बारे में. तो जैसे इन्होंने कहा कि मैंने क्वेटा से वो किया, इस फील्ड में किया, स्टडीज कैसी थी और प्रैक्टिकल था और ये था. अच्छा, एक और भी लेते हैं यहाँ से. रेहान दाद आप अगर बताए अपनी स्टडीज के बारे में इस तरह से. रेहान, आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी सर. हाँ, इन पॉइंट्स को देखते हुए अगर आप अपना इस तरह से, जैसे फातिमा ने अपना बताया है स्टडीज के बारे में, और आप भी बता रहे. रेहान रेहान दाद, ये, शायद डिस्कनेक्ट हो गया है. सॉरी जी. हाँ जी, आवाज आपकी नहीं आ रही. अभी आ रही है सर? अभी आ रही है, हाँ. सर मैंने पूछा था कि ये इफ्राक कोई यूनिवर्सिटी है या कि उसका जगह का नाम है? कौन सा? प्राग? हाँ, प्राग तो सिटी है, इन प्राग. अच्छा. सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है, सिग्नल्स, क्योंकि वो वाईफाई हम लोग का बंद हो गया है. अच्छा अच्छा अच्छा. वलीद, आपका अगर सिग्नल सही है आप बताएं वलीद अपने इसके बारे में. Ich habe in Quetta Computer Engineering studiert. Meine Studium war sehr praktisch. Wir waren 45 Studenten im Studienjahr. Der Anfang war schwer. Ich habe viele Bücher gelesen. Wir hatten viele praktische Projekte. Ich habe auch eine Praktikum bei Biotrans gemacht. Ich war auch in der Bibliothek. Wir haben Professoren diskutiert. Ich habe viel gelernt. Ich hatte gute Noten. Wir hatten viele Partys. Ich habe keine Studiengebühren bezahlt. Gut, gut. Ich habe keine Studiengebühren bezahlt. Ich hatte gute Note bekommen. Gut. अच्छा, एक और वॉलंटियर. हवा, हवा आप अगर बताएं. Ich habe in Quetta Microbiology studiert. Meine Ausbildung war toll, interessant, sehr praktisch. Wir waren 60 Studenten, 60 to 70, मतलब 60 bis वन सर 60 से 70 हम क्या बोल सकते हैं? 60 bis 70. 60 bis 70 Studenten im Studienjahr. Der Anfang war nicht war schwer. Ich habe viele Bücher gelesen und wir hatten viele Praktikprojekte. Ich habe auch ein Praktikum bei CMH gemacht. Ich war oft in der Bibliothek. Wir haben oft Professoren diskutiert. Mit Professoren diskutiert. Wir haben oft mit Professor diskutiert. Ich habe viel gelernt. Ich hatte gute Noten. Wir hatten
keine Partys. Ich habe keine Studien gebuchen bezahlt. अच्छा, गुड गुड। आप लोगों ने बड़ा अच्छा वो स्ट्रक्चर किया। और इसको यहाँ पे आप देखिए, ये इस लेसन से आपने पास्ट देख लिया कि पास्ट कैसे पास्ट सेंटेंसेस यूज करते। और ये इंटरव्यू वगैरह में ऐसे ही होता है। आप इंटरव्यू में कहीं बैठे हुए अपना इंट्रोडक्शन करा रहे, तो आप यही पास्ट यूज करोगे ना। जैसे आपने कहा कि ich habe in Koita mein Studium in Biologie gemacht, mein Studium war toll, mein Studium war, अगर आप कहते हैं ज्यादा थ्योरेटिकल तो आप कहेंगे mein Studium war theoretisch. Wir waren 50 Studenten im Studienjahr. Äh, Die Anfang war schwer, ja, nicht schwer, मतलब मुश्किल था नहीं था। Ich habe viel, ja, nicht viel Bücher gelesen. Einige Bücher war interessant, ja, theoretisch. Wir hatten weniger Vorlesungen, ja, praktischer, ja, viele Vorlesungen। मतलब ज्यादा हमारे लेक्चर थे या प्रोजेक्ट थे। और जब आपने स्टडीज बता दिया, फिर आप ये भी कह सकते हो कि स्टडीज के दौरान क्या आपने कोई इंटर्नशिप की। तो आप कहेंगे ich habe auch ein Praktikum bei कोई जगह, जैसे इन्होंने कहा CMH gemacht। Ich war wir haben oft mit den Professoren diskutiert। Ich habe eine gute Note bekommen। मैंने अच्छा ग्रेड लिया। ich habe keine Studiengebühren bezahlt। या अगर आपने पे किया हो तो आप कहेंगे सब, फॉर एग्जांपल ich habe 100.000 pro Jahr Studiengebühren bezahlt। मैंने पे किया। तो ये बड़ा एक अच्छा वो एक इंट्रोडक्शन है आपके स्टडीज और जो भी ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग आपने की है। यही होता है इंट्रोडक्शन में। जब भी आप वहाँ पे जाएंगे या किसी भी जर्मन कंपनी में जब आप अप्लाई करेंगे, तो वो कहेगा कि फोर स्टेलन, मतलब कोर्स अपना फोर स्टेलुम करे। तो आप यही बताएंगे कि मैंने ये पढ़ा, यहाँ से पढ़ा, और मैंने ये प्रैक्टिकम किया। इस तरह की चीज़ें, पॉइंट्स आप बताएंगे। अच्छा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। उबुंग मैंने कुछ यहाँ से दिए थे, आप वो करेंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं। अब मुझे थोड़ा सा हेल्प करें। वन उबुंग eins zwei, वो तो कर लिया था हमने ना। ये दृढ़ता आप करें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये प्रेजेंट है। आपने इसका वो पास्ट बनाना है। Ich stehe um 7 Uhr auf, तो क्या होगा? Ich bin um 7 Uhr aufgestanden। ये प्रेजेंट है, पास्ट बनाना है। किसी का पास्ट दिया हुआ है तो आपने उसका प्रेजेंट बनाना है। जैसे ich bin um 7 Uhr 45 mit dem Motorrolle ins Büro gefahren। मैं मतलब 7:45 पे ऑफिस चला गया। तो यहाँ पे आप उसका प्रेजेंट बनाएंगे। वो दिया हुआ था मेरे ख्याल में उस लेसन में। यानी जिसका प्रेजेंट दिया हुआ है आप उसका पास्ट बनाएंगे सेंटेंस, जिनका पास्ट दिया हुआ है आप उसका प्रेजेंट बनाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। और ये वाला कर ले। इसमें वर्ब का ट्रेनबा और निश ट्रेनबा वर्बन, इसमें कुछ सेपरेबल वर्ब्स है, कुछ जो क्या कहते हैं इनसेपरेबल वर्ब्स है। आपने इसको यूज करना है। इसको यूज करते हुए ये सेंटेंसेस को, ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, इन वर्ब्स को प्रॉपर फॉर्म्स का यूज करना है। अच्छा, इसके बाद आपने इस तरह से एक वो इसको फिल करना है। जैसे formulieren Sie die Fragen imperfekt und antworten in präteritum Beispiel। आपने क्वेश्चन भी पास्ट में बनाना है, आंसर भी उसमें देना है। ये इस तरह से देना है। tut mir leid, जैसे ये है warum bist du nicht in Party gekommen? Why you didn't come to the party? तो आप क्या कहेंगे? tut mir leid, ich hatte keine Lust। मतलब इंटरेस्ट नहीं था, या लुस्ट या डिजायर नहीं था मेरा। तो टू में लाइट करके आपने पास्ट में आंसर देना है। क्वेश्चन भी पास्ट में बनाना है, आंसर भी पास्ट में देना है। टू में लाइट करके कि मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास लुस्ट नहीं था, मेरे पास इस तरह से। ठीक है। अच्छा, lesen Sie die E-Mail richtig oder falsch, kreuzen Sie an। ये आप पढ़े इसको, इस ईमेल को, और इसको रिश्तिक फाल्श आप आंसर कर दे। ठीक है, कि मतलब उसने ये जो इंफॉर्मेशन है ये ट्रू है या फॉल्स है, ईमेल्स को देखते हुए। ठीक है, सर ये काफी है, बाकी कल दे दें सर प्लीज। ये तो हो जाए। नहीं, एक मिनट, ये कंप्लीट हो जाए ये लेसन आपका, तो कल फिर हम नया शुरू करेंगे। तो आज आपने 2-3 दिन छुट्टी की है, तो आज उसका वो करें। अच्छा, ये क्या है? Formen Sie die Sätze, achten Sie auf den Zeitform।
Ich studiere an einer Privathochschule. Perfekt. Ich habe in einer Privathochschule. आपने परफेक्ट बनाना है इसका। जैसे ich studiere in einer Privathochschule, I study in a private। आप पास्ट जब आप बनाएंगे तो आप क्या कहेंगे? Ich habe an einer Privathochschule studiert। I studied in a private communication was studieren। तो आपने इस तरह से वो करने हैं। Das ist viel Geld। तो क्या होगा यहाँ पे पास्ट? Präteritum। Das Das war ist viel Geld. हाँ Das 10। war viel Geld. हाँ Das 10 war हुआ। viel gut. 10 वार फील गेट। तो इन सेंटेंसेस का आपने पास्ट बनाना है। ये वैसे ही वो है, आप करें तो बेहतर है कि क्या वो पजल जो है। ठीक है। Schreiben Sie kurze Sätze im Präteritum। छोटे सेंटेंसेस बनाए पास्ट में। जैसे das Anfang war schrecklich। schrecklich मतलब हॉरेबल। ठीक है। तो ये यहाँ से आप चूज करेंगे। the Anfang war schrecklich। die Zimmersuche यहाँ पे था कुछ Wahnsinn crazy। die Zimmersuche वाह करके आप बताएंगे कि क्या था। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। फिर कल इसको हम बिल्कुल शुरू के 10-15 मिनट में ये करके इसको मैं फाइनल वो कर दूंगा। बल्कि हम देख भी चुके एक दफ़ा, और इसको शॉर्ट करके देख लेंगे, और कल अपना नया चैप्टर फिर हम शुरू करेंगे। ठीक है। unterwegs ये चैप्टर फिर हम शुरू करेंगे। ये आप जी थैंक यू सर। अच्छा, ये आप जरूर करें। ये अगर ये प्रैक्टिस आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी, आप ये जो एक्सरसाइजेज आज करेंगे तो आपका जो पास्ट सेंटेंसेस बनाने का है वो बड़ा क्या कहते हैं उसे, ज़्यादा बहुत पॉलिश हो जाएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। सर जी सर एक रिक्वेस्ट करनी थी। बीच बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी ना, हाँ इंटरनेट का इशू था। तो सर सिर्फ आपसे पूछना था, ये जो 124 में है, ये जो आप बोल रहे थे कि जिनके सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो उनके सब्जेक्ट लिखेंगे ना, हाँ जैसे इश और हाँ डू, हाँ हाँ। और और जिनके जिनके सब्जेक्ट सब्जेक्ट एक जैसे हो वो नहीं लिखते, सिर्फ एक दफा इश लिखते हैं, बाकी सेंटेंस को उनके साथ जोड़ देते हैं ना। जी जी जी। जैसे था इश होरे vielleicht, और दूसरा था इश suche einen Stimme। तो कहते हैं कि दोबारा इश लिखने की जरूरत नहीं है। इश होरे vielleicht und ich und suche, इश दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं हाँ सर, और एक बार अगर एक दफा पेज नंबर 118 पे आ जाए, आप अच्छा 118 पे अगर एक दफा जी जी। अच्छा, 1 मिनट में आ रहा हूँ। मैं बुक मैंने खोला था। पेज 118 पे। अच्छा 118, 1 मिनट। एटीन जी बताए। 18 18 18 18। जी सर स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा मेरे, 1 मिनट सर, शायद अभी इंटरनेट थोड़ा स्लो है। आप बुक हाँ से सर। बताए, आपका इंटरनेट स्लो है। बताए। जी जी, मेरा इंटरनेट इंटरनेट का मसला है सर। ये जो लास्ट सेंटेंस है ना, आपने होमवर्क जो दिया था, हाँ इसका सिर्फ पूछना था। अ, ये जो 9 वाला है, dein Freunde besuchen वाला, हम्म सर इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वन हस दू deine Freunde besucht, हम्म। फिर इसके बाद जो ich habe फिर उसके बाद वो deine मायने में जरूरी चेंज होना है। Ich habe um 13 Uhr meine Freunde besucht। जी सर, अगर अगर मायने को चेंज ना करे, deine ही रख दे, फिर गलत होगा ना। Die Freunde। जी सर, मेरे ख्याल में सेंस मतलब deine Freunde नहीं, मायने मायने आएगा ना। उसने डाइने बोला था तो आप मायने बोलेंगे। Wann hast du deine ओके Freunde सर, सर besucht? ठीक तो आप कहेंगे ich habe 13 Uhr meine Freunde। मैंने अपना है, सही है दोस्त सर। विजिट किया। अच्छा, और तो नहीं कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर। अच्छा और कौन कौन से उबुंग है होमवर्क के लिए? क्या उबुंग कौन कौन से होमवर्क के लिए? वो तो दिया है, अभी मैं दोबारा बताऊं? ये सारे बता दिए थे मैंने। पूरा एंडिंग तक घूम गए। अच्छा हाँ, वो जो उबुंग क्या था, एक तो ये तो जो लेसन था उसमें से कुछ थे। बाकी ऊ 3 से लेकर ऊ ऊ 9 तक। आखिर तक। हाँ आखिर तक, ऊ 3 से ऊ 9 तक याद करेंगे।
बीच सुबह में तक होमवर्क करेंगे। हाँ हाँ, बीच में भी एक ईमेल था कि मैंने बोला था लिख दे, ये इंपॉर्टेंट है, एक पास्ट वाला ईमेल, 12 जो टॉपिक था, ठीक है, कि 8 सेंटेंसेस पास्ट के लिखे कि मैंने लास्ट वीक क्या किया ईमेल में, ठीक है। और कुछ? Thank you, sir. Okay, dann was soll ich sagen? Sehen wir uns morgen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, sir. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.